Hello everyone. Today we are talking about mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया को सिमिलर फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रियन के नाम से जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम विदाउट स्टेनिंग और माइक्रोस्कोप की हेल्प के बिना नहीं देख सकते हैं। इसी वजह से अगर हमें माइटोकॉन्ड्रिया को देखना है तो सबसे पहले हमें उसकी स्टेनिंग करनी पड़ेगी। स्टेनिंग करने के लिए हम एक डाई का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम होता है जेनस ग्रीन बी, और फिर उसे हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख पाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर होता है वो सेल में काफ़ी वेरी करता है और वो डिपेंड करता है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल पे। अगर कोई सेल फिजियोलॉजिकली ज़्यादा एक्टिव है तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज़्यादा होगा। अगर कोई सेल फिजियोलॉजिकली कम एक्टिव है तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कम होगा। माइटोकॉन्ड्रिया अपने शेप और साइज के आधार पे काफ़ी वेरी करती है। अगर हम एक टिपिकल माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो वह सॉसेज शेप्ड और सिलेंड्रिकल शेप का होता है। हिंदी में हम इसको तस्तरी के आकार का कहते हैं, मीन्स सॉसेज शेप्ड। और इसका जो डायमीटर होता है वो 0.2 से 1 माइक्रोमीटर होता है, लेकिन एवरेज डायमीटर इसका 0.5 माइक्रोमीटर होता है। कितना होता है? 0.5 माइक्रोमीटर। और इसका जो लेंथ होता है वह 1 से 4.1 माइक्रोमीटर होता है। जैसे कि आप लोग सभी जानते होंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। मीन्स इसमें दो बाउंड्री होती है, एक आउटर बाउंड्री होती है और एक इनर बाउंड्री होती है। यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर कवरिंग है और ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर वाली कवरिंग है। अंदर वाली जो कवरिंग होती है अंदर की तरफ इनफोल्डिंग बनाती है, जिसको हम क्रिस्टी या फिर क्रिस्टा के नाम से जानते हैं। इनफोल्डिंग बनाने की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया के इनर साइड में सरफेस एरिया काफ़ी बढ़ जाता है। आइए थ्योरी में देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है, जिसमें एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है। जो अंदर की मेम्ब्रेन होती है वह ल्यूमन की तरफ होती है, मतलब ल्यूमन के साइड होती है, और वह मैट्रिक्स को कवर करती है। मीन्स जो माइटोकॉन्ड्रिया अंदर की तरफ जो इनफोल्डिंग बनाता है उसके अंदर जो पदार्थ भरा होता है उसको हम मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। द आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म्स द कॉन्टिन्यूअस डेलिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनेली। जैसे कि मैंने बताया कि जो सबसे बाहर वाली जो बाउंड्री होती है, मीन्स सबसे जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है वो कॉन्टिन्यूअस होती है, लेकिन जो अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है वह इनफोल्डिंग्स बनाती है, जिसको हम क्रिस्टी या फिर क्रिस्टा के नाम से जानते हैं। सिमिलर फॉर्म में हम इसको क्रिस्टा कहते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो क्रिस्टा होता है वह किसकी तरफ होता है? मैट्रिक्स की तरफ होता है। क्रिस्टा क्या करता है? सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करता है। यहाँ पे जो दोनों मेम्ब्रेन होती है, मतलब आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, इसके पास अपना अपना स्पेसिफिक एंजाइम पाया जाता है। अब किस चीज़ के लिए स्पेसिफिक एंजाइम पाया जाता है? अगर आप रेस्पायरेशन, जब प्लांट का रेस्पायरेशन उस चैप्टर को आप पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी में, तो उसमें बताया गया है कि जो ETS मीन्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वो जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। और जो आपका ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, जिसे हम लिंक रिएक्शन से भी नाम से जानते हैं, वह भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है। अभी जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स होता है उसमें आपका ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन मीन्स लिंक रिएक्शन चलता है, और जो ETS मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वह इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के साइड होता है। इसी वजह से इसका अपना अपना एंजाइम पाया जाता है अपनी अपनी मेम्ब्रेन के पास। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वह साइट होता है, किसका साइट होता है? एरोबिक रिस्पायरेशन का साइट होता है। मीन्स यहाँ पे एरोबिक रिस्पायरेशन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया होता है वहाँ पे ATP बनता है। क्या बनता है? ATP को हम बोलते हैं एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। इसी वजह से हम इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। बेसिकली पावर हाउस क्या होता है? पावर हाउस वह होता है जहाँ से लाइट आती है, मीन्स जहाँ से एनर्जी आती है। और हमारी बॉडी में एनर्जी क्या है? ATP इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, और वो कहाँ बन रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बन रहा है। इसी वजह से हम माइटोकॉन्ड्रिया को हमारी बॉडी का पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। जो मैट्रिक्स होता है उसमें एक सिंगल सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल पाया जाता है। अगर आपको याद होगा तो बैक्टीरिया में भी एक सिंगल सर्कुलर DNA पाया जाता है, और उसमें भी एक 70S का राइबोसोम पाया जाता है।
राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनेली है जो दुनिया के हर एक सेल में पाया जाएगा। हर एक सेल का मतलब क्या, चाहे वो प्रोकैरियोट हो चाहे वो यूकैरियोट हो, वो हर सेल में पाया जाता है। राइबोसोम क्या होता है, एक नॉन मेम्ब्रेनस मतलब इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, और ये दुनिया की हर एक सेल में कॉमन होता है। और बैक्टीरिया में भी जो राइबोसोम पाया जाता है वह 70S टाइप का होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम पाया जा रहा है वो भी क्या है, 70S टाइप का राइबोसोम है। और यहाँ पे RNA मॉलिक्यूल्स कुछ पाए जाते हैं, और वो सारे कंपोनेंट यहाँ पे पाए जाते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। अब यहाँ पे जो सिंगल सर्कुलर DNA 70S राइबोसोम, ये दोनों जो पाया जा रहा है वो ये दर्शाता है कि इसकी जो ओरिजिन हुई है वह बैक्टीरिया से हुई है, मीन्स प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से ही माइटोकॉन्ड्रिया की ओरिजिन हुई है। अब यहाँ पे हमें एक और प्रूफ देखने को मिलता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की ओरिजिन बैक्टीरिया से ही हुई है। उसका सबसे अच्छा प्रूफ यहाँ पे दिखाया गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया फिजन के द्वारा डिवाइड करता है। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म भी जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह वो भी बाइनरी फिजन के थ्रू ही डिवाइड करते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया भी खुद एक फिजन के द्वारा ही डिवाइड करता है, जिससे ये कंफर्म होता है कि इसकी जो ओरिजिन है वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से ही हुई है। Thank you so much everyone. If you like the video, then share, subscribe the channel.